अमेरिका और चीन की टैरिफ जंग में शिद्दत। चीन की जानिब से टैरिफ 84% करने पर सदर ट्रंप का जवाबी वार। चीन पर टैरिफ की शरह 125% बढ़ा दी। जवाबी टैरिफ न लगाने वाले ममालिक पर इजाफी टैरिफ 9 रोज़ के लिए मुअत्तल। पाकिस्तान को भी रिलीफ मिल गया। अमेरिका ने चीन को आलमी तजारती निज़ाम का बदतरीन मुजरिम करार दे दिया। सदर ट्रंप ने कहा कि चीन हम पर जवाबी टैरिफ आयद कर रहा है। बीजिंग को जल्द एहसास हो जाएगा कि धोखा देना काबिल कबूल नहीं। कंपनियों के लिए अमेरिका मुंतकिल होने का अच्छा वक्त है। रिकॉर्ड तादाद में कंपनियां अमेरिका मुंतकिल हो रही हैं। ऐसी गुंडागर्दी कभी कबूल नहीं करेंगे। चीन का शदीद रद्द अमल। चीन ने 12 अमरीकी इदारे एक्सपोर्ट कंट्रोल लिस्ट और 6 नाकाबिल एतमाद इदारों की फहरिस्त में शामिल कर दिए। बीजिंग के मुताबिक अमेरिका दबाव डालने के लिए टैरिफ का गलत इस्तेमाल जारी रखे हुए है। अमेरिका मामला हल करना चाहता है तो फिर बाहमी एहतराम का रवैया अपनाना होगा। चीनी वजारत तजारत का अमरीकी टैरिफ के जवाब में आखिरी हद तक लड़ने का अज़म। उधर यूरोपीय यूनियन ने अमरीकी मसनूआत पर 15 अप्रैल से टैरिफ आयद करने की मंजूरी दे दी। अमरीकी अशिया पर टैरिफ 3 मराहिल में नाफिज होगा। अमेरिका का आला सतह तजारती वफ्द अमेरिका भेजने का फैसला। अमेरिकी टैरिफ और तजारती ताल्लुकात पर बातचीत होगी। वफ्द में मारूफ कारोबारी शख्सियात और बरामद करनेंदगान शामिल। वफ्द को अमेरिकी टैरिफ पर मुज़ाकरात के बाद मुस्तकबिल के लाहे अमल तय करने का टास्क भी सौंप दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में अमेरिकी टैरिफ पर मुशावरत। वज़ीर आज़म ने कहा कि अमेरिका पाकिस्तान के तजारती ताल्लुकात दहाइयों पर मुहित हैं। तजारती शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने की ख्वाहां हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से अरक मेयर की मुलाकात हुई है। वज़ीर आज़म का तजारत और सरमायाकारी के साथ साथ इंसदाद दहशत गर्दी समेत बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन बढ़ाने की अहमियत पर जोर। कहा कि पाकिस्तान में मादनियात के शोबे में वसी इस्तेदाद मौजूद है। अमरीकी कंपनियों को इस तरजीही शोबे में सरमायाकारी के मौक़े से मुस्तफ़ीद होना चाहिए। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से अमरीकी वफ़द की मुलाकात पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फॉर्म के पस मंज़र में हुई। अमरीकी वफ़द ने अपनी नौयत के इस पहले फ़ोरम के इनेकाद को सराहा। अमरीकी वफ़द की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात। अमरीकी वफ़द का जाफर एक्सप्रेस पर हमले और जानी नुकसान पर इज़हार तशवीश। मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशत गर्दी सिर्फ पाकिस्तान की जंग नहीं। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 का दूसरा दिन दुनिया भर के मंदोबैन को पाकिस्तान के मदनी शोबे में सरमायाकारी की दावत। अमेरिका, चीन, रूस, सऊदी अरब और फिर यूरोप समेत दीगर ममालिक के मंदोबैन का इजहार दिलचस्पी। रैकोडिक माइनिंग कंपनी के नुमाइंदे रिसल हॉवर्ड ओवन ने खिताब में कहा कि रैकोडिक में 5.9 अरब टन के मादनी ज़खायर मौजूद हैं। 2028 से रैकोडिक कान से 2,40,000 टन तांबा और 3 लाख औंस सोना सालाना निकाला जाएगा। बैरिक गोल्ड कंपनी ने पाकिस्तान में सोने और तांबे के ज़खायर निकालने के रैकोडिक मंसूबे पर काम करने के लिए हामी भर ली है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक बैरिक गोल्ड रैकोडिक मंसूबे में $3 अरब की सरमायाकारी करेगी। इस वक्त बलूचिस्तान के अवाम नवाज शरीफ से उसकी उम्मीदें हैं कि वो आके एक मुस्बत किरदार अदा करेगी और हम समझते हैं कि मियाँ साहब चूँकि इस वक्त पाकिस्तान के सीनियर तरीन पॉलिटिशियंस हैं, हमने उसको कहा है भी और वो राज़ी भी हो गए कि बलूचिस्तान के इशू में मैं अपना किरदार अदा करूँगा, चाहे वो सियासी मसले हों, चाहे वो माशी मसले हों। नवाज शरीफ साहब ने डॉक्टर मालिक बलोच साहब को और उनकी पार्टी के लीडर्स को ये यकीन दहानी कराई है कि वो इंशाअल्लाह ताला बलूचिस्तान के अमन के लिए, बलूचिस्तान में इस्तेहकाम लाने के लिए। नवाज शरीफ से साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच की मुलाकात। जाती उम्रा में होने वाली मुलाकात में मुल्क की मजमूई सूरत हाल और बलूचिस्तान के हवाले से तबादला ख्याल। मुलाकात के बाद डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि बलूचिस्तान का मसला सियासी है, इसका हल भी सियासी होना चाहिए। बलूचिस्तान में 2 दहाइयों से खून बह रहा है। अवाम नवाज शरीफ से उम्मीदें लगाए हुए है। ख्वाजा साद रफ़ीक बोले कि डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच और नवाज शरीफ की मुलाकात में बलूचिस्तान के मसाइल और लॉ एंड ऑर्डर पर बात हुई।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान की क़यादत में 3 रुकनी वफ़द की मुलाकात। अमीर जमात इस्लामी का बिजली की कीमतों में कमी पर वज़ीर आज़म से इजहार तशक्कुर। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुश्किलात के बावजूद अवामी रिलीफ को अव्वलीन तरजीह दी। पाकिस्तान की तरक्की का सफ़र जारी रहेगा। गाज़ा में निहत्ते फ़लस्तीनों पर इसराइल की बिला इश्तियाल बमबारी और फिर जुल्म और सितम पर आलमी क़ुव्वतों की खामोशी पर तशवीश का इजहार करता हूँ। वज़ीर आज़म ने कहा कि निहत्ते फ़लस्तीनी बहन भाइयों की हिमायत के बारे में पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है। सर मैं पहले गई हूँ मैं हॉस्पिटल, उसके बाद मैं जना हॉस्पिटल गई हूँ और उसके बाद मैंने जो एक्शन लिया है वहाँ पेशेंट्स के लिए दवाइयाँ नीचे बॉक्सेस के बॉक्सेस पड़े हुए थे स्टोर्स में, लेकिन पेशेंट्स को नहीं मिल रहे। तो मैंने इंस्टेंट जो एक्शन लिया है उसकी वजह से अब तमाम हॉस्पिटल्स में हालात बेहतर। आज मैं सर्विसेज आई हूँ तो ये एमएस साहब खड़े हैं मेरे साथ, मैं खुश होके जा रही हूँ। एक पेशेंट ने नहीं कहा। वज़ीर आला मरीम नवाज सर्विसेज हस्पताल पहुँच गई, मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा किया, एमरजेंसी का भी मुआयना, मरीजों से इलाज मुआवजे के बारे में बातचीत की गई, हस्पताल के इंतजाम को तसल्ली बख्श करार दिया। मरीम नवाज ने कहा कि वज़ीर आला का काम है कि दौरे करना, सिर्फ दफ्तर में नहीं बैठ सकती। मेरा काम पंजाब की आवाम के मफाद में बेहतरीन फैसले करना है, जिसने जो करना है वो कर ले। मेरी अव्वलीन तरजीह आवाम की खिदमत है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत पाकिस्तान स्टील मिल्स के मसाइल से मुतालिक इजलास। वज़ीर आला ने कहा कि सिंध हुकूमत स्टील मिल्स को बहाल और मुलाजमीन के मसाइल हल करना चाहती है। माह रमज़ान से काबिल निकाले जाने वाले 1370 मुलाजमीन की बहाली के लिए वज़ीर आज़म को ख़त लिखूँगा, दरख्वास्त करूँगा कि स्टील मिल्स के मुलाजमीन के मसाइल हल किए जाएँ। स्टील मिल्स का हस्पताल, स्कूल और कॉलेज का निज़ाम अब सिंध हुकूमत चलाएगी। हैदराबाद सखर मोटरवे पर सिंध और विफाक के दरमियान तनाज़ी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला मुराद अली शाह को ख़त। वज़ीर आज़म ने कहा कि मेरी ज़ाती तवज्जो है कि हैदराबाद मोटरवे जल्द तमीर हो जाए। हैदराबाद और सखर मोटरवे को जल्द PSDP का हिस्सा बनाया जाएगा। सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात जायज़ हैं, मोटरवे की तामीर जल्द शुरू करेंगे। पंजाब सिंध का एक कतरा पानी भी चोरी नहीं करेगा। नाम नेहाद कौम परस्त जमातें गलत गेम कर रही हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि मामला इत्तफ़ाक़ राय से हल हो जाएगा। वफाकी हुकूमत संजीदा इक़दाम उठा रही है। मामला सियासी तौर पर हल करने के लिए भी सबको मिल बैठ कर बात करना होगी। कहा कि बानी पिटाई सियासतदानों से गुफ्तगू नहीं करेंगे तो इस मसले का हल मुमकिन नहीं होगा। रियासत को ना मानने वालों से बात नहीं होगी, दहशत गर्दों का पीछा करेंगे। जाफर एक्सप्रेस पर जदीद असलहा इस्तेमाल हुआ। दहशत गर्द सेटेलाइट के जरिए अफगानिस्तान में राब्ते में थे। पाकिस्तान पहला मुल्क है जहां हर कोई वीज़े के बगैर आ जाता है। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पंजाब में रेलवे की ज़मीनों से तजावुज़ात का खात्मा करेंगे। ट्रैक के करीब शजरकारी की जाएगी। MWL 1 और 2 को भी बनाया जाएगा। 10 ट्रेनों को आउटसोर्स करने के लिए प्लान तलब। तहरीक इंसाफ का एजेंडा मुल्क की तरक्की को रोकना है। मुल्की मईशत जब भी बेहतर होने लगती है, इंतशारी टोला सरगर्म हो जाता है। इंतशारी टोला रियासत को ब्लैकमेलिंग करने के अलावा कोई भी काम नहीं करता और कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं कि KP मादनियात से मालामाल है, वहाँ से कुछ नहीं निकाला गया। खैबर पख्तूनख्वा में कोई अवामी मनसूबा शुरू नहीं हुआ। सबसे ज़्यादा बिजली चोरी KP में होती है। माइंस एंड मिनरल से सूबों को बड़ा हिस्सा मिलेगा। मिनरल्स एंड मिनरल्स कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर से कंपनियां आई हैं। कॉन्फ्रेंस से रोजगार के मौके मिलेंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का कहना है कि मादनियात के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा खुद कफील है। मादनियात इस्तेमाल तो हो रही थी, पैसा नहीं आ रहा था। आइन ने जो हुकूक सूबों को दिए हैं वो किसी को नहीं देंगे। हम गैर कानूनी माइनिंग पर कानून ला रहे हैं। कहा कि बानी पिटाई की बहनों की गैर कानूनी हिरासत का वक्त आने पर हिसाब लेंगे। वफाकी हुकूमत इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की तमाम हदें पार कर रही है। बानी पिटाई से मुलाकात की इजाज़त न देना अदालती हुक्म की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है।
हुकूमत को अदालती अहकामात की कोई परवाह ही नहीं है, ना ही बुनियादी इंसानी हकूक़ का लिहाज है।